इसके अंदर नहीं आ पाओगे, यानी कि माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर नहीं आ पाओगे। माइक्रो इंटरप्राइज में आने के लिए ये आपको कैटेगरी को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं स्मॉल कैटेगरी में आने के लिए आपको इस कैटेगरी को फॉलो करना पड़ेगा, और मीडियम के लिए इस कैटेगरी को, जो कि आप लोग आसानी से कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बेनिफिट्स की यहाँ तक हम बात करें तो भैया देखो, तो लोन एडवांस जो ऑफर करता है बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई यूनिट्स के तौर पे, देखो कैसे आपके एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्री लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस बिल्डिंग स्पेस, यानी कि सो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू फोन लोन यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से, जिसमें आप लोगों का खाता डेफिनेटली होगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से कैसे आप लोग पर्सनल लोन ले सकते हो, उसकी डिजिटल के बारे में मैंने बताया था कि ऑनलाइन कैसे आवेदन किया जा सकता है। हालांकि उसके अंदर मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया था, और मैंने बताया था कि उसके बाद आप लोग इजिली प्रोसीड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। और इसी चीज को हम बढ़ाते हुए पर्सनल लोन से हम आ चुके हैं बिजनेस लोन के अंदर। बिजनेस लोन के अंदर हम कॉमनली बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोन की बात नहीं करेंगे, जो आप सोचते हो कि भाई इतने बड़े बड़े लोन्स की बात शायद हो रही होगी, नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे एमएसएमई लोन्स के बारे में, जो कि मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। बहुत छोटे, फिर थोड़े से छोटे, फिर थोड़े मध्यम, वैसे उद्योगों के लिए जो एंटरप्राइजेस है उनके लिए जो है लोन अगर चाहिए, जिसके अंदर आप में से बहुत तमाम ऐसे बिजनेसमैन आते हैं, डेफिनेटली आप इनको ले सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एमएसएमई लोन कम से कम 2 करोड़ रुपए तक का कैसे आवेदन किया जा सकता है। ये 2 करोड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिसमें से कुछ लोगों का लोन 20 लाख अप्रूव होगा, 10 लाख अप्रूव होगा, 50 लाख अप्रूव होगा, 1 करोड़ अप्रूव होगा, तो ये डिपेंड करता है। तो बारीकी से बात करेंगे और चीजों को जानने की कोशिश करेंगे, और ये जरूरी नहीं कि मैं जिस तरीके से लोन लेने के बारे में बता रहा हूँ आप उसी तरीके को इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरे से बेटर वे पता है तो आप डेफिनेटली उससे भी कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट्स में जाके आप लिख के बता सकते हो पहले तो ये कि आपका खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है कि नहीं, और दूसरा अगर है तो आपको बताना है कि क्या आप यहाँ से आज बिजनेस लोन लेने के लिए तैयार हैं पूरी तरीके से। तो अगर हैं तो शुरू करते हैं वीडियो को। और ये है हमारी वीडियो जो आप देख रहे हैं। वीडियो जैसे कि आपका टाइटल होता है, टाइटल पे ऐसे करेंगे क्लिक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक। इस वेबसाइट लिंक पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे लोन पावर डॉट इन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आना इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से क्योंकि देखो, लोन लेने के लिए आप तो सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको मान लो कि यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी भी चाहिए सही से, जो भी जानकारी इस बेस्ड पे होगा कि हाँ भाई आप लोगों को जो है एमएसएमई लोन लेना है तो क्यों लेना है, क्यों आवेदन करना है, तमाम जानकारियां मिल जाएगी। और बिजनेस लोन के अंदर ही एमएसएमई आता है तो डेफिनेटली आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसके लिए भी आना। और बाकी यहाँ पे जो मेगा मेन्यूज बार मिलेंगे, अगर आपको इसके अंदर जब आप लोग लोन आवेदन करने जाओगे तो आपको बिजनेस लोन की कैटेगरी मिलती है, तो आप उस पर भी टैप कर सकते हो। बाकी हमें यहाँ पे फिलहाल बैंक लोन पे जाना होगा, एंड यहाँ पे हमें बहुत सारी कैटेगरीज मिल रही है, सॉरी आर्टिकल्स मिल रहे हैं, क्योंकि तमाम बहुत सारे तरीके के बैंक्स होते हैं। अब उनमें से आपको एक पर्टिकुलरली बिजनेस लोन को छांटना है, वो भी एक पर्टिकुलर बैंक से, तो टाइम तो जाएगा। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें आपको जो है आपका टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो आपको, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन चाहिए तो डालो बड़ौदा बिजनेस लोन, एंड इसके बाद आपको कर लेना है सर्च, तो आपके सामने रिजल्ट मिल जाएगा। हम दोबारा डाल देते हैं। आपको टाइप करना है बड़ौदा बिजनेस, इतना कीवर्ड डाल के सर्च करोगे तो आपको सामने रिजल्ट मिलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे लेंगे या कैसे अप्लाई करेंगे। इसके बारे में प्रॉपर आपको आर्टिकल मिल जाएगा, तो इस आर्टिकल पे आप लोगों को क्लिक करना है। आप जैसे ही आर्टिकल पे क्लिक करोगे भैया, पूरी आर्टिकल ओपन हो जाएगी आप लोगों के सामने, जहां पे आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन क्या है, कैसे आवेदन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, और कैसे कैसे सारी चीजें। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं कि हम इस आर्टिकल पे आए क्यों, क्यों हमें इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए, तो इसका आंसर मिलेगा ना। तो सबसे पहले पता चलेगा कि भाई बिजनेस लोन क्या है। ये बिजनेस लोन के अंदर हम कॉर्पोरेट लोन्स की बात करेंगे, और इसी के अंदर आपको एमएसएमई के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरा, कितना रुपए तक का लोन मिलता है, कितने दिनों के लिए आपको लोन मिल जाएगा, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, या कैसे लेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। और ये तो मतलब कैसे अप्लाई करेंगे ये आर्टिकल के अंदर भी मेंशन है। दूसरा, हम तो वीडियो के अंदर भी बात करने वाले हैं, लेकिन इसलिए ताकि आपको यहाँ पे लाया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी को खुद से समझ सके। बाकी लोन लेना तो 5 मिनट का ही काम है। अब लोन को आवेदन करने के लिए कहीं और नहीं जाना है, आपको आर्टिकल के अंदर ही विजिट का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप सीधा गूगल पे भी बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई लोन डाल के सर्च कर सकते हो। यहाँ पे आपको इस विजिट के लिंक पे क्लिक करना, जो सीधा लेके जाएगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस लोन के मेन सेगमेंट्स पे। अब इसके अंदर आपको एमएसएमई को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एमएसएमई लोन लेना है, ठीक है। तो लोन एंड एडवांस पे जाओगे, तो जैसे ही आप इस पे जाते हो तो आपको तमाम तरीके के जो है, जैसे मान लो हम लोन एंड एडवांस पे गए थे, तो यहाँ पे जाने के साथ ही तमाम तरीके के आपको यहाँ पे लोन्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको फिल्टर करना है। यहाँ पे जनरल एमएसएमई लोन पे चले आना है, एंड नीचे जाना है आपको काफी, ठीक है। यहाँ जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एमएसएमई लोन का ऑप्शन, इस पे आपको नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हालांकि इसके बारे में भी मैंने पहले बात की हुई है कि आप इस एमएसएमई लोन को ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। और जो भी चीजें हैं ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। और जो भी आप ऑनलाइन लोन आवेदन कर देंगे पूरी तरीके से, तो आप अपने ट्रैक जो स्टेटस को तो है वो भी ट्रैक कर सकते हो। तो काफी टाइम लगा रहा है, लेकिन चलो इसके बारे में भी हम बता देंगे। तो सबमिट कर देना है अपनी लीड को यहाँ पर जाकर, एंड आगे का फर्दर प्रोसेस आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये तो एक चीज हो गई, बेसिकली इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
बाकी एमएसएमई लोन की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि इस लोन के अंदर क्या सिस्टम है। देखो भाई, ये जो लोन है इसमें जैसे एमएसएमई है, एमएसएम यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम, तीन दो चीजें हैं यहाँ पे, तीन चीजें हैं। तो देखो, माइक्रो एंटरप्राइज वो है जैसे कि मान लो कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट्स मशीनरी के अंदर है या इक्विपमेंट है, तो उसका अमाउंट बेसिकली मेरे हिसाब से डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। एक बात का याद रखना कि यहाँ पे कुछ सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजें बताई जाती है, जिसके जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैंने बताया कि भाई है कि आपका जो भी बिजनेस है उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है या फिर जो आपने मशीन्स वगैरह या जो आपने जो भी इक्विपमेंट्स खरीदे हो, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आपकी साल की टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप जो है इसके अंदर नहीं आ पाओगे, यानी कि माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर नहीं आ पाओगे। माइक्रो इंटरप्राइज में आने के लिए ये आपको कैटेगरी को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं स्मॉल कैटेगरी में आने के लिए आपको इस कैटेगरी को फॉलो करना पड़ेगा, और मीडियम के लिए इस कैटेगरी को, जो कि आप लोग आसानी से कर लोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको बेनिफिट्स की यहाँ तक हम बात करें तो भैया देखो, तो लोन एडवांस जो ऑफर करता है बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई यूनिट्स के तौर पे, देखो कैसे आपके एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्री लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस बिल्डिंग स्पेस, यानी कि आपको जगह बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री को वहां पे डालने के लिए, इन सब चीजों के लिए, बाकी प्लांट्स को वापस परचेज करने के लिए, मशीनरीज को और लैब इक्विपमेंट्स को, बाकी बहुत सारे ऐसे सामान जो आपके बिजनेस के तौर पे काफी सामान यूज में आएंगे बिजनेस के तौर पे, वो सभी चीजें। आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जैसे कि रॉ मटेरियल चाहिए, स्टॉक इन प्रोग्रेस चाहिए, फिनिश गुड एंड गुड परचेज, डिस्काउंटेबल, तमाम तरीके की चीजें हैं, ठीक है। ये तो बेनिफिट हो जाएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस लिंक रहेगा रेपो रेट यानी एमसीएलआर से, सॉरी रेपो रेट या एमसीएलआर से अलग अलग है। तो ये सारी चीजें बता रखी है। अब इसको आवेदन कैसे करेंगे, इसको आवेदन करने के लिए आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, जो मैंने कहा था। अब एमएसएमई लोन के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखा जाए तो बहुत लंबे अमाउंट तक भी जाते हैं, लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में ही कह दिया था कि हम किस एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। क्या करना है, आपको डायरेक्टली जाना है नीचे डाउनलोड फॉर्म्स के ऑप्शन पे, आपको चले जाना है यहाँ पे। इस पे जब जाओगे तो यहाँ पे आपको सिंपली सर्च कर लेना है अप टू 2 करोड़ रुपीज तक का एमएसएमई लोन एप्लीकेशन फॉर्म, और उसको निकालना है, और आपके सामने ओपन होगा। और आपके सामने ओपन होगा कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमएसएमई लोन, कम से कम 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपीज के लिए। डेट डाल देनी है, नेम ऑफ द एंटरप्राइज, आपकी जो बिजनेस का नाम है, एंटरप्राइज का नाम है वो, ऑफिस एड्रेस, एड्रेस ऑफ फैक्ट्री शॉप प्रोमाइसेस बताना है कि आपका खुद का है ये बिजनेस, मतलब बिजनेस जहाँ पे लोकेटेड है वो जगह आपने कहीं रेंट पे ली है, लीज पर लिया है, या फिर आप खुद ही ओन करते हैं। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, पैन मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब चीजें होती है। आधार नंबर, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कब से शुरू आप किया है, उसका डेट क्या है, इसी तरीके की तमाम सारी चीजों को फॉर्म को फिलअप करके बताना होगा। याद रहे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स को वहां पे हटाया था। डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन क्योंकि आपको 2 करोड़ रुपए तक का मैक्सिमम लोन आवेदन करना है, तो मेरे हिसाब से इतने डॉक्यूमेंट्स इनफ होंगे, और इतने डॉक्यूमेंट्स एटलीस्ट सफिशिएंट होने ही चाहिए ताकि आप लोगों को लोन मिल सके। बाकी डॉक्यूमेंट्स के आप इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सकते हो, अगर आपको दिक्कत है तो आप ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, इस पूरे फॉर्म को कंप्लीटली भरना है। ये पूरा फॉर्म जो है आपकी आइडेंटिटी ऑफ बिजनेस की और आपकी आइडेंटिटी ऑफ खुद के भी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो आपको एमएसएमई लोन मिलेगा उसको वैलिडेट करता है। और इस फॉर्म को कंप्लीटली फिलअप करके डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करके जो भी वहां पे मेंशन है सबमिट कर देना जाके बैंक ऑफ बड़ौदा के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर। बाकी आगे का फर्दर प्रोसेस के बाद जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाए, आपको उसके बाद तुरंत आगे की चीजें बता दी जाएगी लोन डिस्बर्सबल के बारे में। तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में बता सकते हैं।